अगर किसी को सिर्फ एक नमक रोटी भी मिलती है तो वो सोचे कि मुझे ये जो नमक रोटी मिल रही है इससे मेरा भोजन, मेरा शरीर और आत्मा इकट्ठी रहेगी, बाकी समय मैं भगवान के भजन में लगाऊंगा। ऐसा मन में भाव आ सकता है, आलसी भी हो सकता है व्यक्ति, वो भी नहीं करना है। तो उनको ये सोचना है कि ये 56 भोग भी मुझे कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए मिल रहे हैं, ये शरीर छोड़ना है मुझे एक दिन। तो हमें इस जीवन यात्रा के अंदर जो स्टार्टिंग से एंड तक का जो समय है उसको काटना है और मेन लक्ष्य को ध्यान में रखना है। भक्तों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, और सारी जो चीजें हैं वो होती रहेंगी अपने आप। उसके लिए आप लिमिटेड प्रयास करिए, रीजनेबल प्रयास करिए, अधिक प्रयास मत करिए। गति, लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर आपके पास एलिवेटर है, लिफ्ट है, तो आप लिफ्ट का प्रयोग करिए। ये अलग अलग डेस्टिनेशंस बनाकर आप एक एक सीढ़ी चढ़ के मत जाइए। आप पैसा कमाएंगे। फिर एक हम लोग ने पढ़ी थी मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी, हाँ पढ़ी है आप लोगों ने? क्या था उसमें? बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फिर क्या सोशल नीड्स, किसी को याद है क्या क्या होता है इसके अंदर? हाँ, फिर एस्टीम, राइट। बट उस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी उसकी डेफिनेशन के हिसाब से आप हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचकर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो आपको आनंद नहीं देगा। तब आप क्या रियलाइज करोगे कि ये मेरा डेस्टिनेशन गलत था, मुझे दूसरा डेस्टिनेशन चूज करना है। तो हम सभी लोग क्या करते रहते हैं? ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं। ये डेस्टिनेशन सही नहीं है, चलो इसके आगे और कुछ है, वो भी ठीक नहीं है, उसके आगे और कुछ है। लेकिन शास्त्र हमें बता रहा है, गाइड कर रहा है कि क्या सही डेस्टिनेशन है, किसकी तरफ जाना है। तो ये जितने भी सारे उल्टे पुल्टे डेस्टिनेशंस हैं उनको छोड़ दो। दूसरों को देखकर ये मत सोचो कि मेरे पास ये होना चाहिए। आप अपने से हमेशा नीचे देखो। ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा मेरे पास ये होना चाहिए, तो मैं इसको अपना गोल बना लेता हूँ। हर क्षेत्र में ये चीज लागू करती है। ओके, तो जो हमारे पास है उसके लिए भगवान को बोलो धन्यवाद। अपने से नीचे देखो कि कितने सारे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, बट भगवान ने, मैं तो कंप्लीटली नॉन डिजर्विंग हूँ, मुझे इतना सारा कैसे दे दिया। और लक्ष्य क्या होना चाहिए? अब इन चीजों को जो मुझे मिली हैं उनको मुझे भगवान की सेवा में यूज करना। यहाँ पे संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो टॉप मोस्ट है, सबके ऊपर भी मिलेंगे, नीचे भी मिलेंगे। तो हमें गति, क्योंकि लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हमें समझना है। नीचे देखो और जो कुछ आपके पास है, अगर किसी को सिर्फ एक नमक रोटी भी मिलती है तो वो सोचे कि मुझे ये जो नमक रोटी मिल रही है इससे मेरा भोजन, मेरा शरीर और आत्मा इकट्ठी रहेगी, बाकी समय मैं भगवान के भजन में लगाऊंगा। किसी को 56 भोग रोज मिलते हैं तो उनको ये सोचना है कि ये 56 भोग भी मुझे कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए मिल रहे हैं, ये शरीर छोड़ना है मुझे एक दिन। तो ठीक है, 56 भोग भगवान अगर दे रहे हैं उनको पाऊंगा, लेकिन उससे जो एनर्जी मिलेगी उसको मैं भगवान की सेवा में यूज करूंगा। तो जो कुछ है आपके पास उसको भगवान की सेवा में लगाओ, रीजनेबल प्रयास करो। अर्जुन जैसा चाह रहे हैं कि मैं काम ना करूं, ऐसा मन में भाव आ सकता है, आलसी भी हो सकता है व्यक्ति, वो भी नहीं करना है। रीजनेबल प्रयास करना है, अत्यधिक प्रयास नहीं करना। ठीक है।